सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जोहार झारखंड, नमस्कार इंडिया, लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। बहुत से लोग हैं जो सिस्टम को बदलना चाहते हैं, उन्हें सिस्टम में कुछ अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सिस्टम को बदलने के लिए सिस्टम का पार्ट होने की ठान लेते हैं। और ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ आज जुड़ने वाली है। मेरे साथ इस वक्त लाली प्रसाद महतो जी हैं। झारखंड में नगर निकाय चुनाव का शंखनाद हो गया है और आज बात होगी वार्ड 23 की। धनबाद का ये वार्ड जो है उसने दिया बहुत कुछ है, क्योंकि वो ऐसा एरिया है जो इमर्जिंग एरिया है और नया धनबाद अब इस ओर कदम बढ़ा रहा है। लेकिन उसे मिला क्या है, हर बार चुनाव से पहले ये बात उठती ही है। और क्योंकि लाली जी उस एरिया के रहने वाले हैं, तो हर बार जब इन्होंने सिस्टम की कार्य प्रणाली को वहाँ फेल होते देखा, तो इस बार सोचा कि क्यों ना इस बार लीडर की भूमिका निभाई जाए। बतौर वार्ड पार्षद प्रत्याशी मैदान में कूद चुके हैं लाली प्रसाद महतो जी। आइए बात करते हैं। जोहार। जोहार आपको चैनल को। जी, कैसे हैं आप? ठीक है, आप लोग का सभी के यहाँ वार्ड नंबर 23 के जनता का आशीर्वाद से मैं ठीक हूँ जी। अभी दिनचर्या कैसी चल रही है? कब उठना हो रहा है, फिर विजिट करना होता होगा? मेरा तो रूटीन ऐसे 4 बजे भोरे होता है जी, डेली 11-12 बजे तक रात। अच्छा। हर समाज के बीच जाते हैं जी। हर मोहल्ला में जा रहे हैं, जितना कोशिश हो रहा है। बहुत बड़ा क्षेत्र भी है जी, तो संभव नहीं हो रहा है कि हर जगह जा पा रहे हैं, और जितना कोशिश हो रहा है 5-10 घर डेली सुबह उठते हैं। उठ के जो भी अपना फ्रेश होना होता है होके हम अपने क्षेत्र के हर मोहल्ला में जाते हैं, 2-4-5 आदमी से मिलते हैं कि आप लोग को क्या समस्या है, आप लोग कितना दिन प्रतिनिधित्व किए हैं, प्रतिनिधि चुने भी है, मगर आप लोग का क्या विकास हुआ है, इस क्षेत्र का विकास हुआ है। तो कहीं मोहल्ला जहाँ भी जा रहे हैं, कहीं भी सूरत आपको अच्छा नहीं दिख रहा है कि शहर का सूरत कैसा होता है। बोलता धनबाद महानगर बनेगा, तो कैसे महानगर बनेगा? बिल्कुल। वार्ड का सूरत तो हमको लगता है कि वार्ड नंबर 23 में जाएंगे तो बोलेगा ये तो ग्रामीण क्षेत्र से भी बेहतर है जी। आपको बता दें, आप प्रॉपर कोला कस्बा में चल जाइए, वहाँ आपका धीवर मोहल्ला जो बस्ती है जी, उस मोहल्ला में आप जाइएगा ना, आपको नहीं लगेगा कि हम लोग शहर में हैं। अच्छा। गांव से भी बेहतर बोले ना कि गांव में भी होता है तो इतना गंदगी यार, इतना पानी बह रहा, उसी में सब कोई नहाना पूजा से बदतर बहुत बेहतर बोले ना, इतना बेहतर ख़राब है स्थिति कि उस मोहल्ला में जाएगा तो आपको लगेगा कि इतना 15 साल हो गया नगर निगम बना हुआ, आप इतना विकसित बोल रहा है कि विकसित कर रहे हैं हम शहर को, मगर आपको नहीं लगेगा। सफाई का बात है तो आप कभी भी उस क्षेत्र में चल जाइए, आपको खाली बोले ना कि पेन पेपर में ही इन लोग का सब चीज़ बन रहा है, धरातल में कोई चीज़ नहीं उतर रहा है। अच्छा, जो एरिया है वार्ड 23 का, लगभग कौन कौन से इलाके हैं जो वार्ड 23 में आते हैं? हमारे वार्ड नंबर 23 में कुसुम विहार, बसंत विहार, नयाडी है, लोहाडी है, मंझलाडी है, मंझलाडी हरिजन बस्ती है, कोला कुसमा है, कोला कुसमा धीवर बस्ती है, कोड़ाडी है, लिपिडी है, छात्राण है, आदर्श विहार है, शक्ति विहार है, शताब्दी कॉलोनी है, नीलांचल कॉलोनी है, चाणक्य नगर है, वृंदावन है, तपोवन है, उसका रघुनाथ नगर है, वनस्थली है, CMPDI कॉलोनी है, सावलपुर है, रंगनी भीठा है। ये पूरा क्षेत्र हमारे वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत आता है। बहुत बड़ा एरिया है। बहुत बड़ा एरिया है जी। जैसे आपने बात की चाणक्य नगर वगैरह की, बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव की। जगह जगह जो है बारिश के दिन में तो इंसान मतलब कपड़े उठाकर घुटने तक पानी में जाता है उस इलाके से। जो पहले जिन लोगों ने कमान संभाली, जो पार्षद हुए, उन लोगों ने इसको देखा नहीं। तो सबसे जो डिमेरिट है धनबाद का ना, धनबाद में कहीं भी कुछ भी बनता है जी, इसका यहाँ से कोई मास्टर प्लान नहीं तैयार किया जाता है। अच्छा। डायरेक्ट खाली कहीं कोई कंप्लेंट जैसे कोई क्षेत्र का कोई किया तो वहाँ ड्रेन जैसे तैसे बना देना है। हाँ। पानी निकले या नहीं निकले उसका कोई उसका पास रीजन नहीं है। अच्छा। जैसे बना दिया, पानी निकासी होना चाहिए ना। हाँ। कि तो निकासी नहीं होगा तो फिर तो वर्षा के दिन में डंपिंग होबे करेगा, सभी कचरा आके भर जाम हो जाता है।
नाली साफ भी नहीं रहता, जिसके कारण पूरा साहब के घर में पता चलेगा कि किसी के घर में पानी घुस गया। आए दिन में आप लोग तो मान लीजिए कि चैनल है, आप लोग को पता ही होगा। हम लोग तो मान लीजिए सारी जगह नहीं घूरते हैं, मगर क्षेत्र में आप कहीं भी जाएगा तो वही होगा। बरसात जब भी होगा वो हर जगह डंपिंग होगा। और ऐसा है कि अभी जितना भी पहले का पुल पुलिया है, सब पुल पुलिया को भी बंद कर दे रहा है। पानी निकासी के लिए ज़मीन, जैसे कहीं ज़मीन खरीद बिक्री कर रहा है, वहाँ क्या कर रहा है, जहाँ से पानी क्या है, पानी का धरातल जिधर डाउन रहेगा पानी उधर ही जाएगा। आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को ना करके आप ड्रेन बना दीजिएगा इधर, तो पानी ऊपर की ओर नहीं ना जाएगा, वो तो नीचे की ओर ही जाएगा। तो इस तरह के यहाँ का मास्टर प्लान तैयार करके अगर जितना यहाँ विकास करेगा, जो सरकार जितना खर्च करती है, हमको नहीं लगता है कि आज जो 15 साल में नहीं हुआ, अगर ऐसा मास्टर प्लान बना के अगर जितनी यहाँ योजना को लाया जाता है और उस योजना को धरातल में उतारेगा तो वो 5 साल में दिखेगा, जो 15 साल में नहीं हुआ है वो। तो अभी तक के जो पार्षद रहे इलाके के, तो उन लोग क्या मतलब जेब गरम करने में रह गए? जनता जो है वो समझ नहीं पाई, क्या गलती हो रही थी कि वैसे पार्षद का क्या है, वो तो खाली कमीशन लेके और अपना घर में बैठी रहती है जी। अब कोई भी जनता साहब उसको पूछे कि इनको लेके जाएगा क्षेत्र में ना, तो ये नहीं बोलेगा कि पार्षद है। सो अपने पार्षद को नहीं पहचानते, अपने पार्षद को नहीं पहचानते हैं। अब कहीं भी मोहल्ला में जाइए कि आपको ले जाकर खड़ा कर दीजिए कि इसको पहचानते कौन है, नहीं बोलेगा इसको कौन है क्या है, कोई नहीं पता पाएगा। इसलिए कभी घर से निकलती नहीं, क्षेत्र में जाती ही नहीं है, क्षेत्र में घूमती ही नहीं है। कहाँ क्या विकास करना है, क्षेत्र में जाएंगे तभी ना पता चलेंगे। जी। तो कभी घूमती ही नहीं है। मतलब बहुत से लोग जो है ये सब पद को ऐसा मान लेते हैं कि राजगद्दी मिल गई, हम निश्चिंत हो गए। बस इन लोग का वही संभावनाएं है। इन लोग को बोले खाली किसी तरह धन बल का उपयोग करना है, एक बार सब पैसा दे के सबसे वोट खरीद लेना है, उसका बाद फिर अपना कुर्सी में बैठा रहना है और वही अपना कमीशन खाना है। जो भी योजना आता है, सब योजना में आजकल तो सब जानता कहीं छुपा हुआ नहीं है। उसमें पार्षद कितना % कमीशन है, तो मेयर का इतना % कमीशन है, डिप्टी मेयर का इतना % कमीशन है, तो नगर आयुक्त का इतना % कमीशन है। तो सब आजकल कहीं छुपा हुआ नहीं है। बिल्कुल। कहीं भी जाइएगा सब चीज़ पता चल जाएगा कि सबका इतना % कमीशन है। हाँ। तो कमीशन में काम होता है। और वही तो बोले जहाँ नाली नहीं बनने का उपयोग है, अभी आपको बताते रहे कि आप ऐसा जगह में आपको ले चलेंगे जहाँ एक भी घर नहीं है, लेकिन पूरा टाड़ है। हाँ। एक भी घर नहीं है और वहाँ नाली बन गया है। किसके लिए? आप वही तो पूछना है कि आपका जो पैसा का जो आप दुरुपयोग किए हैं, हम आपको ले चलेंगे। आप तो कभी अगर समय दीजिएगा तो हम आपको ले चलेंगे। अभी तो चुनाव का समय है। हाँ। अगर यदि समय दे पाएंगे तो ठीक है, चुनाव का बाद आइएगा, हम उस क्षेत्र में ले जाएंगे, जंगल में आपको ले जाएंगे जहाँ निगम के द्वारा नाली बना दिया गया है और ना वहाँ कोई जनता का कोई उपयोग होता है। और ऐसा जगह में पैसा का क्या है, खाली पेन पेपर में पैसा का दुरुपयोग किया गया है। बंदरबांट बस वही होता ही है। निगम का अभी वही सबसे ज़्यादा हुआ है, खेला तो वही होता है। और योजना का सही से अगर जांच किया जाएगा ना, तो हमको नहीं लगता कि एक भी ठेकेदार बचेगा या एक भी सब केस होगा, सब जेल जाएगा। लाली जी के सपनों का वार्ड 23 कैसा है? मेरा सपनों का है कि हमारे वार्ड नंबर 23 में हम ऐसा विकसित और ऐसा विकास करेंगे कि हर कोई देखेगा। विकास दो तरह का होता है, आप लोग को भाली भांति पता है या नहीं है, मगर हम आज आप लोग को चैनल के माध्यम से हम बता दे रहे हैं। विकास इंसानों में होता है जी। एक बड़े और एक छोटे। बड़े क्या होता है, पैसे वाले लोग बड़े होते हैं जी, और छोटे जो गरीब होते हैं जी, जिनको रोड से मतलब नहीं है, उनको नाली से मतलब नहीं है जी, उसको अपना खाना से पसंद मतलब है, अपना कपड़ा से पसंद है, उनको बच्चा का पालन पोषण से उसको मतलब है। वो युवा एक विकास होता है। और बड़े लोगों क्या है, बड़े लोगों को चाहिए कि हमारे घर के सामने नाली बन जाए, हमारे घर के पास रोड बन जाए। तो इस तरह का दो तरह का विकास होता है जी। तो आप बताइए कैसे आपको दोनों आदमी का विकास कैसे होगा? दोनों व्यक्ति के बारे में सोचिएगा तभी ना होगा। बिल्कुल। जनता तो सबके लिए है। बिल्कुल। अमीरों के लिए भी एक प्रतिनिधि क्या होता है, अमीरों के लिए भी प्रतिनिधि है, गरीबों के लिए भी है। तो योजना जब आप बनाइएगा, योजना जब लाइएगा तो दोनों के लिए लाना होगा आपको। ऐसा नहीं है कि जो बड़े लोग हैं जी, आप वो अभी निगम ऑफिस जाएंगे तो उनको टान के कुर्सी दे देगा बैठने के लिए, मगर गरीब लोग जाएगा तो जहाँ खड़ा है वहीं खड़े रह जाता है। उनको कभी देखें तो यही बोल रहे हैं कि विकास कैसे विकास होगा? आप बता दीजिए कि जब तक ये चीज़ नहीं होगा तब तक विकास कैसे होगा? और बोले तो कि एप्लीकेशन भी आपको बता दे रहे हैं जी, कि अगर कोई नगर ऑफिस में काम कर रहा है या कहीं बड़े पद में है, वो अगर कोई
कंप्लेन या कुछ भी करते हैं उन पे तुरंत एक्शन होता है। बिल्कुल। और कोई अगर आप मोहल्ला में जाइए जहाँ छोटे तत्व के लोग रहते हैं, गरीब की कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता है। बिल्कुल। आप उसमें जाए, आपको तो बता दिए कि आपको हम चिन्हित कर दे रहे हैं। आप हमारे वार्ड नंबर 23 में जी आप कोला को धीवर बस्ती चल जाइए, कभी मुआयना कर लीजिए क्या दयनीय स्थिति है। वहाँ का महिला आपको नहीं मांगेगा कि हमको रोड बना दीजिए सो, वहाँ जाएगा तो बोलेगा कि दादा मेरा पेंशन नहीं मिल रहा है, जी तो दादा हमको राशन कार्ड नहीं है, क्योंकि वो भूख का मोहताज होता है, पेट का मोहताज होता है, पेट के लिए मरता है। बिल्कुल। आप बड़े लोग क्या धन लूटने में मोहताज रहता है, उनको धन से मतलब है। तो इस तरह का होता है। उसके बाद आप चल जाइए, उसके आगे मंझलाडी हरिजन बस्ती है, वहाँ जो शादी ब्याह में बजाते हैं, जी ठीक है, जी जी जी। वही सब कास्ट रहते हैं जो सुपर का काम करते हैं, वो लोग रहते हैं। तो उस सब क्षेत्र में आप जाके देखिए कि आपको लगेगा कि क्या विकास होता है। कभी नहीं लगेगा कि यहाँ कोई चीज़ विकास हुआ है। और न आदमी का देखिए, आदमी बोलता है अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था आपका तब मौजूद होगा जब आप शिक्षित होंगे। बहुत बड़ी बात जी। तो जब शिक्षा जिस भी देश हो, राज्य हो, घर हो, गांव हो या शहर हो या वार्ड में हो, जहाँ भी आप जाइएगा, जब तक शिक्षा नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, तब तक उस घर का, ना उस देश का, ना उस राज्य का, ना उस वार्ड का विकास नहीं हो सकता है। विकास के लिए पहले शिक्षा का व्यवस्था करना होगा। शिक्षा जहाँ मनुष्य के पास आएगा, ऑटोमेटिकली आपका रहन सहन, बोल चाल, खान पान सब चेंज हो जाता है। और ये चीज़ आपको कभी धरातल में नहीं मिलेगा। आपको बोले तो स्कूल में है, स्कूल में खाना का दयनीय स्थिति है, बहुत बच्चा तो खाता भी नहीं है, खाना देख कैसे घूम जाता है। बहुत जगह स्कूल भी नहीं है। अच्छा। हमारे वार्ड नंबर 23 के अंतर्गत एगो मौजा है साबलपुर। अच्छा। उस मौजा में आप जाइएगा ना, तो कहीं भी एक प्राथमिक विद्यालय भी नहीं है। अच्छा। जो 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक की शिक्षा प्राप्त कर सके। जी जी, प्राथमिक और वहाँ उस वहाँ क्षेत्र में हमको लगता है कि आदिवासी की संख्या कम से कम 300-400 परिवार होंगे। अरे बाप रे। और उस क्षेत्र में एक प्राथमिक विद्यालय नहीं है। वहाँ का बच्चा को पढ़ने के लिए या तो जाना पड़ेगा बोगला, ठीक है, जो कि कम से कम 2 किलोमीटर होगा। अच्छा। और नहीं तो फिर सावलपुर का जो जेलगढ़ा पंचायत पड़ता है, जी जी। उस पंचायत अंतर्गत जाना पड़ता है। मतलब वार्ड के बाहर जाते हैं, बाहर जाते हैं सब। तो ये से चीज़ आपको सुविधा, आपको वार्ड में आप क्षेत्र में घूमिएगा तो आपको पता लगेगा कि हमारे वार्ड में ये ऐसी चीज़ नहीं है। आप स्वास्थ्य केंद्र, आप सालपुर के अंतर्गत आता है रंगनी बिठा, एक जी 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 मोहल्ला है। हाँ। उसमें आप जाइएगा, खाली आदिवासी ही है। अच्छा। एक भी अदर कास्ट नहीं है। हाँ। ठीक है, मगर उस मोहल्ला में आप जाइएगा तो कभी भी महामारी उस सब मोहल्ला में उत्पन्न हो सकता है। अच्छा, मतलब वहाँ साफ बोले ना, वहाँ का रहन सहन, खान पान, आपको क्या बोलेगा, शिक्षा नहीं है। उन लोग का जैसे तैसे खान पान होता है, तो उसमें क्या है, जो कीड़ा मिला तो कीड़े में ही सब खा गया, बच्चा देखा नहीं देखा जैसे हो गया। तो उस सब जगह में एक अच्छा स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। कम से कम 2 बेड का बेड होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कि कभी किसी बच्चे का या बूढ़े का, वृद्ध सब आदमी का कुछ भी होता है तो इसका तुरंत उपचार हो सके। ये सब चीज़ करना चाहिए वार्ड में। वार्ड मेंबर बनने से नहीं होता है, ये सब चीज़ वार्ड में घूम के इस क्षेत्र के लिए आपको पहले ही, जीतने से पहले हमने मुआयना कर लिया है कि हम जीतेंगे तो हम दिखा देंगे कि वार्ड नंबर 23 क्या है। पूरा 55 वार्ड में अगर जितने नंबर 1 नहीं दिखा देंगे तो मेरा नाम लाली महतो नहीं रहेगा। बहुत बड़ी बात है, दर्शकों को यूं ही कैमरे के सामने ऐसे स्टेटमेंट नहीं देता है। आप कॉन्फिडेंस देख सकते हैं लाली प्रसाद महतो जी का। चुनाव में उतरने से पहले ही इन्होंने इतना एनालिसिस किया है, जितनी बातें इन्होंने बताई है, मुझे लगता है वो बिना क्षेत्र का मुआयना किए हुए संभव तो नहीं है। और इन्होंने कितने घंटे अपने क्षेत्र भ्रमण में बिताए होंगे ये आप सोच सकते हैं। लोग लाली जी को वार्ड 23 के लिए क्यों चुने? इसलिए चुनेंगे कि हम जो है एक व्यक्ति का जी वहाँ क्या कमी है जी। हमको लगता है कि पुरुष से ज़्यादा महिला जी। पुरुष तो घर से निकल जाते हैं, उनको तो पता नहीं, मगर जितना भागम दौड़ करना पड़ता है महिला लोग को करना पड़ता है। जी जी। इसलिए कि बच्चा जब भी रोता है ना तो माँ को ही खोजता है। बहुत बड़ी बात जी।
अब माँ ही हर समय उसको मिलता है, पिताजी नहीं मिलता है। तो इसीलिए सारा दुख दर्द उन्हीं के पास आपको मिलेगा। तो उनको पता चलता है कि हम बच्चा को क्या देंगे, पोषण कैसे देंगे, हम कहाँ जाएंगे, किसका गुहार लगाएंगे। तो इसीलिए हम जब क्षेत्र में घूमने लगे तो सब महिला के द्वारा हमको जब मैया सम्मान का फॉर्म भराने लगा तो उस समय ऑनलाइन का सिस्टम बहुत ख़राब है। जी। तो फिर हम लोगों ने फिर सिस्टम बना के सबको का जगह फॉर्म कलेक्ट करके सबको ऑनलाइन कराए हैं। हाँ, मैंने सुना आपके दोस्त बता रहे थे कि आपने 1000 से ज़्यादा मतलब महिलाओं के लिए फॉर्म जो है वो फिलअप करवाया है। तो हम बता रहे, क्षेत्र में जाइएगा ना जी। सब बता देंगे कि जितना भी है सब दौड़ के थक जा रहे थे। कभी यहाँ खाली क्या सरकार द्वारा कैंप लगाया गया, कैंप में जितना फॉर्म जमा हुआ अगर यदि रिसीविंग देंगे ना और उसका मुआयना करेंगे ना तो सरकार जवाब नहीं दे पाएगा। इतना खाली फॉर्म क्या फॉर्मेलिटी अपना निभाते हैं कि हमने फॉर्म इकट्ठा कर लिए। अभी इधर हमको लगता है कि सरकार इधर नया चयन होने के बाद अभी फिर कैंप लगा था। जी लगा था। उसमें भी आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा अभी जो भागम दौड़ हो रहा है ना, मैया सम्मान के लिए दौड़ हो रहा है। बिल्कुल। तो इसलिए हम आपको क्या बताएं कि बच्चा बाप के पास नहीं दौड़ता, माँ के पास दौड़ता है। तो माँ चाहती कि मेरा पॉकेट में कुछ रहे जो हम बच्चा को दे सकें। सरकार योजना लाया बहुत अच्छा, चला भी रहा है बहुत अच्छा, मगर सभी संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं। तो सभी को संतुष्ट कैसे किया जाएगा, ये चीज़ को उसको आकलन करना होगा कि हमारी जनता तक ये योजना पहुँचे, हर महिला को मिले और वो अपने बच्चा को अच्छा से भरण पोषण करे। जंगे मैदान में, चुनाव की जंगे मैदान में बहुत सारे प्रतिद्वंदी हैं, अपोनेंट हैं, तो अपने विरोधियों से कैसे निपटने वाले हैं? विरोधी तो हम बोल दिए, जितना मेरा वार्ड में कैंडिडेट है सभी कैंडिडेट एक साथ बैठिए और जनता को बैठाइए और जनता एक फॉर्म लेके आएगा ना तो हमको नहीं लगता है कि एक भी प्रतिनिधि फॉर्म भर पाएगा। सो उनको फॉर्म भरने के लिए ना उसको सोचना पड़ेगा। अभी जाइएगा, अभी जो पार्षद हैं हमारे उनका पास एगो आधार कार्ड के अगर जाना होगा फॉर्म लेकर ना तो बोले भर के लेके आइए, हम खाली मोहर साइन कर देंगे। आप बताइए कि यहाँ शिक्षा है ही नहीं है, नेता भी शिक्षित नहीं है। तो शिक्षा कैसे होगा बताइए, विकास कैसे होगा, शिक्षित कैसे होगा? बिल्कुल। चलिए, तो मतलब शिक्षित उम्मीदवार आपके सामने है, जनता जो किस तरीके से काम कर रहे हैं वो आपने खुद सुना है। और ये चुनाव से पहले का काम है, ये अभी चुनाव के मैदान में आए हैं, जीत हार अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले ही जनता की सेवा जो है ये शुरू कर चुके हैं। वार्ड 23 की जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड जनता को तहे दिल से नमन करते हैं कि आप एक मौका हमको दीजिए। हम आपको पार्षद का घर आपको आने का ज़रूरत नहीं होगा, आपका पार्षद आपका द्वार आपका घर में हाजिर रहेगा। आपको मेरा पूरा विश्वास और मेरा जो है पूरा निष्ठा, मैं सोचिए कि हम घर का बेटा, बाप का बेटा नहीं, हम जनता का बेटा हैं। धन्यवाद आपका। तो वार्ड 23 में इस बार चलेगा किसका जादू, लगातार हम दिखा रहे हैं। आज के सेगमेंट में आपने अपने प्रत्याशी को जाना है, कमेंट सेक्शन में हमें बताइए इनसे मिलकर कैसा लगा।